हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यूपीपीसीएस वन चैनल लेकर आ रहा है आपके लिए यूपीपीसीएस ने जो हाल फिलहाल में पेपर कराए हैं उनका जीएस वाला पोर्शन। आज जो हम पेपर करेंगे वो है यूपीपीएससी नगर नियोजक। इसमें बेसिकली टोटल थे 150 क्वेश्चन, लेकिन हम डिस्कस करेंगे सिर्फ 50 क्वेश्चन जो हैं जीएस के। बाकी जो है वो हमारे काम के नहीं हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में बहुत आपका स्पेशलाइज क्वेश्चन है। अगर फिर भी आप पेपर देखना चाहें आप देख सकते हो, उसमें से कुछ काम के क्वेश्चन आपको मिल जाए तो उन्हें से निकाल लीजिएगा, लेकिन सारे क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं है, एक नज़र देख जरूर सकते हो। आइए बिना टाइम को वेस्ट किए हम चलते हैं। वैसे मैंने इस पेपर को देखा, इस पेपर में बहुत ज़्यादा डिस्कशन के लिए चीज़ें नहीं है, ज़्यादातर डायरेक्ट है और कुछ आपको रिपीटेशन भी है। अब देखिए यहाँ पर इसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच करेक्टली, रीजनल क्षेत्रीय गीत को और क्षेत्र को इसने पूछा है। पहला है बिहू उत्तराखंड, आपका जो है आपका चक्री जम्मू कश्मीर, लावनी महाराष्ट्र, सोहार उत्तर प्रदेश। जो बिहू है, बिहू इसमें गलत है, बिहू यहाँ का नहीं है। आप इसका सीधा आंसर हो जाएगा ए। जो सोहार है ये आपका उत्तर प्रदेश का है, और सोहार को बेसिकली हम कैसे याद कर सकते हैं, सोहार जो है जो बच्चे का जन्म होता है, बच्चे के जन्म की खुशी मनाने के लिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है या ये गाना गाया जाता है। अब इसमें है बेसिकली ट्रिब्यूटरी के बारे में। आपका जो साबरमती है, साबरमती की ट्रिब्यूटरी पूछी है यहाँ पर। वत्रक, कृष्णा की परवरा, गोदावरी की साबरी, कावेरी की भवानी। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन है अच्छा खासा टफ, क्योंकि इसने जनरल जो आपकी होती थी ना ट्रिब्यूटरी वो नहीं पूछी है, थोड़ा सा और डेप्थ में जाके पूछा है। तो यहाँ आपकी जो ये परवरा है ये कृष्णा की नहीं, ये है आपकी परवरा जो है ये है आपकी गोदावरी की। तो ये आपका इस तरह से मैच हो जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि कृष्णा की ट्रिब्यूटरी नहीं है परवरा, परवरा है गोदावरी की। अब हम इससे आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटू इज कंसिडर्ड एज इंटर माउंटेन प्लेटू, में से कौन सा अंतर पर्वतीय पठार माना जाता है। बेसिकली जब पहाड़ है, फोल्ड माउंटेन इधर, फोल्ड माउंटेन इधर, और बीच में जो पठार बनता है उसे बोलते हैं इंटर माउंटेन प्लेटू। इसका सबसे बड़ा जो जीता जागता एग्जाम्पल है वो है आपका तिब्बतन प्लेटू, आप उधर पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो इस तरह से द प्लेटू विच इज इन विच द बाउंड्री, देखिए उसको जो है ना बॉर्डर करता है कौन, फोल्ड माउंटेन है, चाहे तो वो पार्शली फुल्ली इनक्लेज विद इन देम इंटरनेशनल। तो इस तरह से जैसे कि आपका हिमालय हो गया, इधर हिमालय ने कवर किया हुआ है उसको, तो आपका हो गया तिब्बतन। दूसरी तरफ कुनलुन है और भी माउंटेन है, तो आपका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, तिब्बतन प्लेटू। यहाँ और सब इस वाली कैटेगरी में नहीं है। एक है ये भी बहुत फैक्चुअल है, मुझे तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली भी नहीं थी, बहुत ही टफ क्वेश्चन है। विच इंडियन एस्ट्रोलॉजर इज नोन एज सर्व सिद्धांता गुरु ड्यू टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉलिश एंड रोमन थ्योरीज, वो है लाटदेव। लाटदेव जो है वो आपके यहाँ पर उनका टाइटल है सर्व सिद्धांता गुरु। पांचवा क्वेश्चन जो है वो सी सेट का है, हम इसे नहीं करेंगे। ये अगला क्वेश्चन है कौन से शहर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च कहाँ पर है, वो है आपका नई दिल्ली में। ये इंस्टीट्यूट आपको एज इट इज़ याद कर लेना है, इसमें कोई समझने वाली चीज़ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो सी सेट से है, उसको नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अशोका इज मेंशन्ड एज धर्मशोका इन विच इंस्क्रिप्शन, किस अभिलेख में अशोका धर्मशोक के नाम से जाने जाते हैं, वो है कुमार देवी इंस्क्रिप्शन जो है सारनाथ में, उसमें। और अगर अशोका को अशोक के नाम से किस में कहा गया है, आपका मास्की जो वाला जो है मास्की एडिक्ट ऑफ अशोका। और जो 13 पिलर है, जो 13 रॉक एडिक्ट है, उस पर क्या है, कलिंगा वॉर के बारे में है। तो आप इस तरह से इस चीज़ को देख सकते हैं। तो अशोकन इंस्क्रिप्शन, अशोका एंड गुप्ता पीरियड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी पीसीएस के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी आपका सी सेट से रिलेटेड है, इसे हम छोड़ते हैं। राज्यसभा जो मैंने उस दिन बताया था उसके बाद शायद इसमें कोई डाउट हो, लेकिन फिर भी मैं एक बात बोलता हूँ, राज्यसभा यह भंग नहीं की जा सकती, बिल्कुल सही है। इसका टर्म 5 साल का होता है, बिल्कुल गलत है। अब देखिए अगर हमारा 2 गलत हो गया तो 2 से हम कौन कौन से स्टेटमेंट हटा सकते हैं, एलिमिनेशन ऐसे कीजिए जैसे 2 नहीं है, तो 2 ये हटाया, ये हटाया, ये हटाया। अब आपको आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं क्योंकि एक ही ऑप्शन बचा। 1/3 ऑफ मेंबर रिटायर आफ्टर एवरी 2 ईयर, बिल्कुल सही है। इट्स मेंबर शैल नॉट बी लेस देन, अब यहाँ पे आप कंफ्यूज भी हो सकते थे कि 25 साल है या 35 साल है या 30 साल है। बेसिकली है तो 30 साल, लेकिन आपने एलिमिनेशन मेथड से पहले ही आंसर लेकर आ गए, आपका आंसर हो गया ए। ठीक है, अब हम इससे चलते हैं अगले इस पर,
और अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच कंट्री हैज साइंड द फॉर्मल एमओयू टू ज्वाइन संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एससीओ जो है उसको कौन कंट्री ज्वाइन करना चाह रही है जिसने एमओयू साइन किया है? ईरान। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है एससीओ क्या है, इसमें कितने मेंबर हैं? तो एससीओ जो है पहले 5 मेंबर थे इसमें, और इसमें थे, और फिर बाद में उसमें उज्बेकिस्तान को ऐड किया गया। पहले थे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, चाइना एंड रशिया। बाद में ऐड किया गया छठा, पहले संघाई 5 के नाम से जानते थे इसको, फिर बनाया गया इसको संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ, और फिर इसमें 2016-17 में इंडिया और पाकिस्तान को ऐड किया गया, मेंबर हो गए 8। अब लेटेस्ट मेंबर रहेगा ईरान। ठीक है। एससीओ, एससीओ के बारे में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, RATS, रैट्स, रीजनल एंटी टेररिज्म जो स्क्वाड है वो आप देखेंगे इसके बारे में। रैट्स पूछ भी लिया जाता है कि रैट्स किससे जुड़ा हुआ है, तो रैट्स है आपका एससीओ से, जो एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म से लड़ने के लिए बनाया गया है। अब देखिए यहाँ पर भी क्रोनोलॉजी पूछी है, मैं कह रहा हूँ कि आपको इसमें भी नहीं पता कि कौन सी चीजें कैसे हुई है, कौन कब है। अब सबसे पहले अलेक्जेंडर। अब अशोका और अलेक्जेंडर अगर आपको पता है तो ये पता है कि भाई अशोका से तो पहले आया था अलेक्जेंडर, अशोका से पहले आया था अलेक्जेंडर। डेट एग्जैक्टली आपको नहीं पता, लेकिन डेट अगर मैं बताऊं आपको तो डेट थी जब उसने अटैक किया था इंडिया में 326 BC। अब वो पोरुस से लड़कर, पोरुस से हाइडापस रिवर के पास पोरुस से लड़ा, और लड़ने के बाद में उसे हराया, लेकिन उसकी जो पावर थी, मतलब जो जज्बा था, जो लड़ने की ताकत थी, उससे इम्प्रेस होकर उन्हें वहां अपॉइंट किया और आगे चले। लेकिन फिर वो किसी वजह से उसकी फौज को वापस जाना पड़ा, और रास्ते में ही उसकी मतलब वो एक अलग कहानी है। तो 326 BC में ये हुआ। अशोका ने जो इन्वेजन किया था कलिंगा का, वो कौन सी रॉक एडिक्ट, अभी हमने पीछे देखा था, रॉक एडिक्ट 13 में है, और 261 BC में ये चीज हुई थी। अब यहां से देख लीजिए आप, सबसे पहले कौन सा होगा? 3 नहीं, सबसे पहले कौन सा होगा? 4। तो मैं ये कह सकता हूं इसमें ना तो C है ना D है, इन दोनों में से एक है। ठीक है, अब मैंने ये दोनों भी कर दिए। अब लेकिन फिर भी 2 होने के बाद भी अगला ऑप्शन फिर कंफ्यूजिंग है कि पहले 3 आएगा या 1 आएगा। अब आपने देखा यहां पर गुप्ता एरा, गुप्ता एरा कब स्टार्ट होता है? 300, कहीं पे 318 दिया है, कहीं पे 319 AD दिया है। और ये जो है आपका शाका, शाका जो है वो BC में है। शाका कब है? BC में। तो अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो आपको शाका एरा ये तो पता है ना, 57 BC में स्टार्ट हुआ था, 57, तो ये इससे तो पहले ही हुआ। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? 4231, 4231। ऑब्वियसली आंसर दिया हुआ है, लेकिन मैं डेट के हिसाब से भी आप देखिए किस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, यूपी किसान मित्र योजना कब स्टार्ट हुई थी? बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, मैं इसकी कोई ट्रिक नहीं बता सकता। बस क्या है कि जो इंपॉर्टेंट स्कीम है वो आपको देखनी है, याद करनी है, बेसिकली रटनी है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इसको डिटेल में समझाने का मेरा दिल है, लेकिन आज थोड़ा सा कैमरा इस तरह से कर रहा है, वो राइटिंग भी नहीं दिख रही। सीधा सा पढ़ के बताता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें है बेसिकली मैग्नीशियम डिस्प्लेसिस कैल्शियम फ्रॉम कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन। कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन में जब आप मैग्नीशियम डालेंगे तो वो उसको रिप्लेस किसको कर देता है? कैल्शियम को। किस में से? कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन में से। 15 क्वेश्चन है सी सेट का, इसे छोड़ते हैं। बेलादिला माइन जो है, बेलादिला माइन ये है बेसिकली आपके छत्तीसगढ़ की माइन है, और किसके लिए फेमस है? आयरन ओर के लिए। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है कि जो आपका आयरन ओर है, या जो उसका सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है? उड़ीसा है। दूसरे नंबर पर है आपका छत्तीसगढ़। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, अब से 2 साल पहले उसने सीधा यही पूछ लिया था कि कौन सा सेकंड लार्जेस्ट है। फर्स्ट लार्जेस्ट तो था ही उड़ीसा, दूसरा आपका छत्तीसगढ़। बेलादिला छत्तीसगढ़ में है। अब हम आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो है ये 2007 और 8 में स्टार्ट हुआ था। इसमें आपका किस चीज़ का प्रोडक्शन बढ़ाना था? गेहूं, चावल, और आपको इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ राइस, व्हीट एंड पल्सेस। गेहूं, चावल और दालों का प्रोडक्शन बढ़ाना था। और ये 2014-15 से 623 डिस्ट्रिक्ट जो है 28 स्टेट की, सब में ही ये इम्प्लीमेंटेड है। और ये तो हो गया 2007 और 8 में नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है वो 2013 में आया था, जिसके तहत खाना दिया जाता है, मतलब प्रोवाइड किया जाता है। तो ये हो गया आपका, इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है।
अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद इंडियन गवर्नमेंट इन द फील्ड ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट रेगुलेशन। अब ये बिल्कुल फैक्चुअल है, करंट अफेयर से है, कोई ट्रिक नहीं है। जो सुरीनेम जो कंट्री है, सुरीनाम, वहां से ये हुआ था। अब इसमें अरेंज कराना है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर कमोडिटीज। अब क्या है ना, एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट बढ़ा है। अब यहाँ से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी, उसका टारगेट क्या है, और जो एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं इसमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे नंबर पे क्या है। यहाँ अगर आप देखेंगे, अगर कुछ भी नहीं दिया है तो सबसे पहले मान लीजिए सबसे ज़्यादा जो हमारा एक्सपोर्ट होता है वो होता है बासमती राइस, राइस जो है वो हो गया। दूसरे नंबर पे स्पाइसेस है, तीसरे नंबर पे टोबैको, चौथे नंबर पे कॉफ़ी। इस वाले अरेंजमेंट में तो हमारा सबसे ज़्यादा किसको करते हैं, राइस यानी कि चावल को, चावल को करते हैं। और जो इससे अगला है आपका अरेंज द रिवोल्ट्स क्रोनोलॉजिकली एंड। देखिए अब मैं सच्चाई बताऊं, मैं आपसे मतलब कुछ भी इसके बारे में बोलूं, एक तो ये आज कैमरा ही मतलब, हाँ देखिए जैसे अब आपको दिखा, जो ये क्रोनोलॉजिकली पूछा है, मुजफ्फरनगर रिवोल्ट, सहारनपुर रिवोल्ट, बागपत रिवोल्ट, अलीगढ़ रिवोल्ट, ये 1857 के ही पार्ट हैं। मैंने एग्जैक्टली इसे ढूंढने की काफ़ी कोशिश की कि कब कब कहाँ कहाँ से कैसे हुए, मुझे नहीं पता लगा। सीधा सा आंसर बता रहा हूँ, पहले बागपत है, दूसरे पे मुजफ्फरनगर है, तीसरे पे अलीगढ़ है, चौथे पे आपका हो जाएगा सहारनपुर। तो अब हम इससे आगे जो 21 नंबर है ये नहीं है। अगर अब इसने थोड़ा सा भी दिक्कत करी तो मैं इसे रोक दूंगा, फिर अगले दिन ठीक से रिकॉर्ड करूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। बीसीसीआई के अर्निंग के ऊपर है कि सबसे ज़्यादा कहाँ से हुई है, उसमें इनकरेक्ट पूछा है। फंड्स एंड ग्रांट्स फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, वो बिल्कुल गलत है, वहाँ से नहीं है। उसका स्पॉन्सरशिप जो डील है सबसे ज़्यादा वहाँ से हुआ है। और अगला जो क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। एंडोक्राइन ग्लैंड और आपका हार्मोन पूछा है। जो आपका ल्यूटनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटनाइजिंग हार्मोन जो पूछा है, और उस पर यह है टेस्टिस वृषण, ये गलत है। ल्यूटनाइजिंग हार्मोन जो है उसको पिट्यूटरी ग्लैंड, ये दिमाग है इसके नीचे छोटी सी जगह होती है, यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड से ये निकलता है। और ये बेसिकली किस चीज़ में हेल्प करता है, ल्यूटनाइजिंग हार्मोन, ये हेल्प करता है आपका फंक्शन ऑफ, रेगुलेट द फंक्शन ऑफ ओवेरीज, जो अंडाशय जो होते हैं औरत के, एंड स्टिमुलेट ओवल्यूशन, मतलब अंडा बनने की प्रोसेस में हेल्प करता है, एंड प्रेगनेंसी में भी हेल्प ये करता है। तो ओवरऑल औरत के जो प्रजनन सिस्टम है उससे जुड़ा हुआ है ल्यूटनाइजिंग हार्मोन, और रिलीज करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। 24 हमें नहीं करना है। 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वार्म ओशन करंट। अब देखिए क्या है, जो करंट है कुछ वार्म है यानी कि गर्म है, कुछ ठंडी है। तो अगर हम यहाँ देखें, लेब्राडोर करंट हो गया, कैनरी करंट है, नन ऑफ द अबव। कैनरी भी क्या है, एक कोल्ड करंट है, लेब्राडोर भी कोल्ड करंट है। अब हम देखते हैं नॉर्थ अटलांटिक करंट, इसी को बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट करंट। ये जब यहाँ से आपका जो नॉर्थ अमेरिका वाला पोर्शन है यहाँ से चलेगी, और यहाँ नॉर्थ अमेरिका वाला ये पोर्शन हो गया, यहाँ से जा रही है ऐसे, और यहाँ है आपका यूरोप वाला पोर्शन, यहाँ नॉर्वे। इसी नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है ये ऊपर चली जाएगी, नॉर्वेन करंट बन जाएगी, और नीचे की तरफ यहाँ आएगी, ये हो जाएगी कैनरी करंट। देखिए ये वार्म से निकल रही है कैनरी, यहाँ से आती है ऐसे, ठंडी हो जाती है ये कोल्ड करंट, और ये फिर आपका इक्वेटर की तरफ आएगी। तो कैनरी क्या है, कोल्ड है, लेब्राडोर क्या है, कोल्ड है। नॉर्थ अटलांटिक करंट या नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट करंट ये आपकी वार्म करंट है। तो इसमें आंसर है आपका बी। अगला देखते हैं, यहाँ है बेसिकली बुकर प्राइज से रिलेटेड क्वेश्चन है। जियोर्जियो गोस्पोडिनोव रिसीव्ड द इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर विच ऑफ द, कौन सी किताब के लिए, टाइम शेल्टर जो किताब है इसके लिए इन्होंने इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है। तो ये आप याद रखिए, जो कुछ प्राइजेज हैं जैसे एक ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, एक इंटरनेशनल बुकर प्राइज हो गया, फिर आपका नोबेल लिटरेचर प्राइज हो गया, ये सारी चीज़ें किसको दिया गया है, वो किस देश का है, किसको दिया गया है, किस देश का है, किस किताब के लिए दिया गया है। ये तीन चीज़ें आपको ये सही से याद होनी चाहिए। अब इसमें से, इन विच प्लेस द कन्वेंशन ऑफ रिवोल्यूशनरी यंग मैन, अक्टूबर 1924 में क्रांतिकारी युवाओं का सम्मेलन किस जगह हुआ जिसमें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया। तो ये कानपुर में हुआ था 1924 में,
और इसके बाद 1928 में हुआ था फिरोज शाह कोटला दिल्ली में, जिसमें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन को बनाया गया था, जिसके साथ जुड़े थे आपके भगत सिंह भी। ठीक है, अब इसमें है एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 200 वॉट उसकी पावर है। व्हेन इट ऑपरेटेड एट 120 वोल्ट देन पावर कंज्यूम्ड विल बी 50 वोट। ये आपका सीधा सा। अब हम यहाँ ये देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट तो ये है बॉर्डरिंग स्टेट विच डज नॉट शेयर बॉर्डर विद द भूटान। अब भूटान के साथ इनमें से कौन कौन से स्टेट हैं जो बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं। एक चीज़ याद रखिए, जो मिजोरम है ना, मिजोरम को चारों तरफ से ऐसे आसाम ने घेरा हुआ है, तो मिजोरम किसी और से मिलता ही नहीं है, तो इधर सिर्फ आपको ये हो गया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर बॉर्डर विद भूटान, ये सिर्फ बांग्लादेश से मिलेगा। नहीं 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 नहीं, वो मैं मेघालय बोल रहा था, आई एम सॉरी। तो आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो मिजोरम तो नीचे इधर है, त्रिपुरा और मिजोरम, और आपका भूटान कहाँ है, बहुत ऊपर है। तो इनमें से आपका मिजोरम नहीं मिलता है। ये बिल्कुल फैक्चुअल है और बहुत बार पूछा जा चुका है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसे देख लें, समझ लें और रट लें। सीधा सीधा ऐसे ही है। जो आपका है क्या है, भाटकंडे संगीत संस्थान जो है 1926 में बनी। यूपी स्टेट ललित कला एकेडमी 1962 में बनी। यूपी संगीत नाटक एकेडमी 1963 में। भारतेंदु नाट्य एकेडमी 1975 में। तो ये सीधा सीधा सा आपको ऐसे ही याद कर लेना है, बल्कि रट लेना है। और इस पे आपका क्वेश्चन बहुत बार आए हैं। ये जो क्वेश्चन है ये देखिए बहुत ही टफ है। अब इसमें पूछ लिया गया है हाउ मच अमाउंट अलॉटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। 5 साल का जो पीरियड है 2015-16 से 19-20 के बीच में, तो उसमें 50,000 करोड़ रुपए उसने दिए हैं। अब ये फैक्चुअली है, इसमें अगर याद है तो है, नहीं है तो नहीं है। अब ये जो कुछ इंस्टीट्यूट हैं और उनके प्लेसेस हैं, इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, आपका झांसी में है। अब आपका जो इंस्टीट्यूट और एग्रीकल्चर साइंस यही गलत है। बाकी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ बहुत बार पूछा जा चुका है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी आपका आईआईटी कानपुर में शुगर भी है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी ये भी कानपुर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज ये प्रयागराज में नहीं, बनारस में है, बीएचयू में। ठीक है। इन गामा रे इमिशन फ्रॉम ए न्यूक्लियस, इसमें जो है ना, जो गामा रे होती है, जैसे चाहे तो आपकी अल्फा हो और या बीटा हो, उसमें जो है ना चेंज आता है न्यूक्लियस में, लेकिन इस पे नहीं होता है। आपका गामा रेज में वो न्यूट्रल होती है। देयर इज नो चेंज इन प्रोटॉन नंबर एंड न्यूट्रॉन नंबर। तो आपका सी इज द करेक्ट आंसर। विच इंडियन प्लेयर हैज वॉन द डबल टाइटल्स इन वुमेन्स टेनिस हार्डकोर्ट इवेंट इन स्पेन। कौन जीता है, वो है आपका प्रार्थना थोम्बरे इस अवार्ड को जीती हैं, जो वुमेन्स डबल हुआ है टेनिस हार्डकोर्ट इवेंट इन स्पेन अगस्त 2023 में। मिल्क डे के बारे में ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस पर थोड़ा सा करते हैं। मिल्क डे जो है वो सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थडे ऑफ डीवी कुरियन, जो वर्गीस कुरियन है डॉक्टर, उनके पे 26 नवंबर को ये बनाया जाता है। और इसको ऑपरेशन फ्लड या ऑपरेशन वाइट रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं। और मिल्क डे 26 नवंबर को बनाया जाता है डॉक्टर कुरियन की, वर्गीस कुरियन की याद में। दोनों स्टेटमेंट इसमें सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें आपको ये भी सी सेट का है, इसको छोड़िए, अगला भी सी सेट का है। ये क्वेश्चन भी देखिए, मुझे थोड़ा सा ये लगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन ऑफ 1908 वाज नोन एज बॉम्बे कांग्रेस, मॉडरेट यूनियन, मेहता कांग्रेस, सूरत स्प्लिट। ये आप पहले से ही निकाल सकते हैं, क्योंकि सूरत स्प्लिट हुआ था 1907 में। बॉम्बे कांग्रेस शायद ये गोवालिया जो 1941 वाला सेशन है उसको। मॉडरेट यूनियन 1916 जहाँ दोनों मिले थे। मेहता कांग्रेस 1908 वाले को बोलते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। ऐसा इसके बारे में इंटरनेट पे भी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। 40 सी सेट है, इसको हटाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लैंडलॉक्ड कंट्री, इनमें से कौन सी लैंडलॉक्ड कंट्री है। जर्मनी, बेल्जियम, बेलारूस, पोलैंड।
तो इसमें से आपके जो है बेलारूस है। और ये क्यों पूछा गया है बेसिकली ये क्वेश्चन, आप जो ना ये देखिए, ये रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, उसके आसपास की कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसी तरह से इसराइल पैलेस्टाइन वॉर है, उसके आसपास की कंट्री इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इस बार यमन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यमन के पास में जैसे बाबल मंडब है, कौन सी स्ट्रेट है, कौन कौन से सी से मिलती है, गल्फ ऑफ एडन है, जिबोती से कितना दूर है, ये सारी चीज़ें क्योंकि यमन बहुत न्यूज़ में है इस बार, वो भी पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट रिसेंटली डेवलप्ड माइक्रो पोरस आइकॉनिक ऑर्गेनिक मटेरियल टू रिमूव पोल्यूटेंट फ्रॉम वाटर। इसको डेवलप किया गया है IISER जो पुणे में है, उस इंस्टीट्यूट ने इसको डेवलप किया है वाटर पोल्यूशन को कम करने के लिए, पानी को साफ करने के लिए। अब यहाँ क्रोनोलॉजी पूछी है, आइडेंटिफाई द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग स्टेट वर क्रिएटेड इन इंडिया फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। अब देखिए, मुझे ज़्यादा नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि जब श्री पट्टा रमालू ने आपका हंगर स्ट्राइक की थी, तो उनके रिस्पॉन्स में 1953 में इस्टेब्लिश किया गया आंध्र प्रदेश को। हरियाणा का मुझे पता है 1 नवंबर 1966 को बनाया। हिमाचल प्रदेश मुझे नहीं पता, लेकिन बनाया होगा 1971 में। सिक्किम जो है ये मुझे नहीं पता, लेकिन जितना मेरा अंदाज़ा है 16 मई 1971 को बनाया गया। अब आप जो 1975 को ये बनाया गया, तो आपका ये देख लीजिए, सीधा सीधा आंसर हो जाएगा सी। अब हम चलते हैं आगे। अगला जो है जो क्वेश्चन है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। खेती, कजरी, बिरहा, अल्हा, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले भी किया था। जो छेती है वो रोहिलखंड में नहीं है, वो आपका इनकरेक्ट मैच्ड है। आपका छेती रोहिलखंड वाले एरिया में नहीं है। इसको आपका जो ईस्टर्न यूपी और बिहार में ये सेलिब्रेट किया जाता है चेती। ये चैत महीना है, बेसिकली उससे जुड़ा हुआ है। तो चेती जो है आपका रोहिलखंड में नहीं है। इसमें से अभी जो द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, डिस्ट्रिक्ट है और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है। संभल में आपका पुदीना, मैनपुरी में आपका लहसुन, ललितपुर में जो है आपका वो सिल्क जरी जो साड़ी होती है ना, जरी सिल्क साड़ी, वो है आपका ललितपुर में। और टोमेटो जो है, जो आपका टमाटर है, टोमेटो है आगरा में। टोमेटो आगरा में हो गया। और संभल में क्या है, पुदीना, मैनपुरी में गार्लिक, प्रयागराज में गुआवा, ये अमरूद। अब इनमें से ब्रीड का पूछा है, शीप मारवाड़ी, बफेलो मुर्रा, गोट बर्बरी, काव गंगेती, ठीक है, गंगात्री। अब इसमें जो है आपका शीप मारवाड़ी, ऑल्दो मैंने इस चीज़ को आप देखिए, ए इसका आंसर है, जो इनकरेक्ट है, शीप जो है मारवाड़ी, ये गलत मैच्ड है। 47 जो है वो आपका सी सेट है। 48 जो है बहुत ही इजी है, इसने कॉटन टेक्सटाइल सेंटर पूछा है। भिलवाना राजस्थान में है, सांगली मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में है, फगवाड़ा पंजाब में है। ये फिर भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो फगवाड़ा को याद रखें। और हिसार जो है वो हरियाणा में है, ना कि मध्य प्रदेश में है। अब देखो, अभी मैंने एसिड वाला आपको उधर बताया था, अब देखो फिर से आ गया। कर्ड जो है लैक्टिक एसिड, टोमेटो जो है ऑक्जेलिक एसिड, एप्पल जो है मैलिक एसिड, और जो एंट है, चींटी का जो डंक है, उसमें क्या है, मेथनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड। तो इसको यहाँ से आप मैच कर लेंगे। एंड हु वाज द फर्स्ट निज़ाम ऑफ हैदराबाद? आसिफ जा 1, या इसी को बोलते हैं चिनकिलिज खान या निज़ामुल मुल्क। और इनका एक और नाम है चिनकिलिज खान, निज़ामुल मुल्क, या फिर मीर कमरुद्दीन खान। तो ये देखिए, आज मैं मानता हूँ थोड़ा सा चैलेंज रहा है कि यहाँ थोड़ा सा रिफ्लेक्शन का इशू हो रहा है, लेकिन मैंने बोलने में पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को सही से समझा सकूँ। आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा और इसे सीखिए, और बहुत हेल्प करेगा। देखिए, अब आप देखिए यहाँ कैसे रिपीट हो गया दूसरी फॉर्म में। हो सकता है निज़ाम ऑफ हैदराबाद से जुड़ा अगर फर्स्ट पूछा है, तो अगला पूछ लें कि किसने बंगाल को फर्स्ट इस्टेब्लिश किया था। ये भी पूछा जा सकता है पंजाब को किसने इस्टेब्लिश किया था। तो इस तरह से जो ना, अवध के कौन पहले नवाब थे। तो ये इस तरह से चीज़ें जोड़कर आदमी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सीखता है। तो ये आप कीजिए और करते रहिए, बाकी हम वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय।